पूजा जी, आज आपने हमें यहाँ पर बुलाया है, क्या इशू है आपको आज जिस पर आप हमें आज आप बात करना चाहते हैं लोगों के साथ? आसिफ जी, पहले यहाँ आने के लिए शुक्रिया। बात बहुत ही एक मैं कहूँगी संजीदा इशू भी है किश्तवाड़ को लेके, और शायद मुबारकबादी के दिन भी है किश्तवाड़ के लोगों के लिए कि 10 साल के बाद ही सही हमारे एमएलए जो पाडर नागसनी से हैं एलओपी साहब, उन्होंने 10 साल के बाद ही सही बट ये माना कि किश्तवाड़ में टीचर्स जो हैं अटैच है डिफरेंट जगहों पे, चाहे वो जेडीओ ऑफिसेज हैं, सीईओ ऑफिसेज हैं, डीसी ऑफिस है, या कोई भी ऐसा अदारा जहाँ पे टीचर्स का कोई भी काम नहीं है बट उनको वहाँ पे बिठाया गया है। दुख का बात यह है कि 4 साल से हम लोग चिल्लाते रहे क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं लोगों की सरकार थी। एलजी के पास हम पहुंचे इस चीज़ को लेके, कमिश्नर्स जो बिठाए गए थे उनसे हमने इस चीज़ पे बात की बट कभी भी कोई भी मसला जो है सॉर्ट आउट नहीं हो सका। आज जब सरकार है कदम उठाए जा रहे हैं, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा जो है इस पे बहुत गंभीर है कि टीचर्स जो अटैच किए गए हैं बिना किसी पर्पस के मेडिकल ग्राउंड, जिनमें एक्चुअली जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है वो बेचारे जो है उनको अटैच किया नहीं जाता है, बट जिनको पॉलिटिकली जो साउंड है वो जो है आराम की नौकरियां कर रहे हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है टीचर्स जो है बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट में, शहरों के अंदर, बट पिकनिक मनाने वो मैदानों में जाए, जंगलों में जाए, वहाँ उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स है जब वो स्कूल जाते हैं। तो ऐसा जो ये एक गंभीर इशू है क्योंकि एजुकेशन हर एक सोसाइटी का जो एक ऐसा पिलर है कि आपकी सोसाइटी उससे बढ़ती भी है और घटती भी है। बढ़ती इन जैसा आप जितने एजुकेटेड होंगे उतना ही आपका माइंडसेट जो होगा उसी तरीके का होगा, उसी तरीके से आप बात करेंगे, उसी तरीके से आप चाहेंगे कि आपके जो आसपास का एरिया है वो डेवलप हो। बट यहाँ पे जो सिस्टम एजुकेशन का बना दिया गया है, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 10 सालों से 2014 से लेके अगर मैं बात करूं तो आज तक इन लोगों ने कभी जुबान तक नहीं खोली कि यहाँ पे जो है एजुकेशन सिस्टम जो है इतना डिफंक क्यों है। और आज जब हमारी सरकार ये काम कर रही है तो कहीं ना कहीं इनकी आंखें भी खुली और शायद इनके कान भी खुले, क्योंकि आज तक शायद मुझे लगता है इनके कानों में जो थी जूं तक नहीं रेंग रही थी कि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है किश्तवाड़ के लिए। डेली वेजेस की बात हो रही है। हाँ, आपने देखा होगा कि जो शर्मा जी हैं हर जगह बोलते हैं भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, डेली वेजेस का कुछ नहीं हो रहा है। दुख की बात यह है कि 10 सालों में अगर इन्होंने डेली वेजेस के 10% लोग भी परमानेंट किए होते तो शायद इतना ज़्यादा बर्डन जो है इस टाइम पे सरकार पे नहीं होता। हम लोगों ने डेली वेजेस तो लगाए, इन्होंने तो वो डेली वेजेस की पॉलिसी ही को ही खत्म कर दिया। और मुझे लगता है कि अगर आप इतना डंका पीट रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं कर रही है, डेली वेजेस का इशू सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो आप लोग जो हैं अपने टाइम पे आप लोगों ने क्यों सिर्फ फोटोशूट कराया, कभी अमित शाह जी के साथ, कभी राजनाथ सिंह जी के साथ, कभी स्टेज पे आप प्रधानमंत्री जी के साथ हाथ मिलाने चले जाते हैं, बट जो मेन जो एक बुनियादी सहूलियातें किसी जगह की होती हैं उसके लिए आप उन लोगों से क्यों बात नहीं करते। इलेक्शंस पे आपने देखा होगा वीडीजीज बांटी गई, कोई क्राइटेरिया नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ क्राइटेरिया ये था कि भाई वोट जो है हमें मिलना चाहिए, बीजेपी को मिलना चाहिए। और अंधाधुंध जो है जैसे सब्जी की दुकानों पे सब्जियां बेची जाती वैसी गन्ने बेची गई। और मैं तो ये कहूँगी कि बेचना ही हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों से वादे किए गए थे कि आपको हम जो ये वीडीजीज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको इसके बदले सैलरी दी जाएगी, पर उन लोगों को भी अंधेरे में रखा गया और आज तक उनकी तनख्वाहें कहीं नहीं। उस पर कितनी बात कर रहे हैं हमारे शर्मा साहब वो एसपीओज और वीडीसीज की कितनी बात कर रहे हैं जो अभी बेचारे कोर्ट में अपने लिए लड़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप लोगों को कितना और गुमराह करेंगे। देखिए, आपने इलेक्शन जीता है बहुत कम मार्जिन से, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वीडी चीज़ नहीं बंटी होती, अगर आपने कंपनीज की मदद नहीं ली होती, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने आपका शाना बशाना साथ नहीं दिया होता तो शायद आप आज
एलओपी तो दूर की बात है, एमएलए की कुर्सी से भी हाथ धो बैठते। बट अगर थोड़े से ही मार्जिन से आप जीते हैं, पर कम से कम अब तो सुधर जाइए, सच्चाई जो है कम से कम सच बोलिए, ताकि लोगों को भी लगे कि हमने जो नुमाइंदा चुना है वो सही है, वो सच बोलता है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से जो है आपकी सियासत कितनी देर तक चलेगी? मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जो है, अगर आप इलेक्शन यहाँ से लड़ेंगे तो कहीं आपकी जमानत ना जब्त हो जाए झूठ बोलते बोलते, क्योंकि अब लोग भी थक गए। कितना झूठ परोसोगे आप थाली में, और लोग कितना उस परोसे हुए खाने को खाएंगे? मुझे इस चीज की समझ नहीं है। जेजेएम की बात अगर मैं करूं, 10 सालों में, क्योंकि अभी जब सरकार आई है और कितने स्कैंडल्स जो हैं निकल रहे हैं, हर चीज पे इंक्वायरी बैठी हुई है, आपको कभी नहीं लगा कि जो ये जेजेएम का स्कीम है इसमें कोई स्कैंडल है? हम लोग यहाँ से चिल्लाते रहे कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हो रहा है, पाइप्स जो वहां से आ रही हैं वो बिल्कुल भी, क्योंकि आज से 20, 25, 30 साल से जो पाइपें लगी हुई हैं, आप देखिए, अगर आज भी मतलब लिफाफे बांध बांध के, कपड़ा बांध बांध के 50 सालों वाली पाइपें भी चल रही हैं। बट आज जो इन लोगों ने पाइप भेजी, अगर आप देखें, इन्हीं के मुलाजम जो पीएचई के मुलाजम, वो कहते हैं कि थोड़ा सा उसको बैंड करे तो वो टूट जाती। इवन कि मड़वा में सर्दियों में कितनी पाइपें जेजेएम की हैं जो, और आज तक जेजेएम की एक भी स्कीम जरा मुझे बताएं कि कहाँ पे कंप्लीट है? कौन सा वो जो एक नारा दिया जाता है हर बार, हमें स्टेज से बोला जाता है कि आप ये बोलिए हर घर नल से जल, वो नल कहाँ है, वो जल कहाँ है? मुझे उस चीज में समझ नहीं आ रही है कि वो चाहते क्या। और हमेशा ये कहना कि भाई अब सरकार है, सरकार करी, सरकार को करना है और सरकार कर भी रही है। यूटी में जो एक सरकार का काम होता है, जिस हिसाब से यूटी का सीएम काम करता है, हमारे सीएम उससे बढ़ के कर रहे हैं। आप स्टेजेस से ये कहते हैं कि हमारे पास जी कुछ नहीं, हमारे पास सिर्फ पुलिस है, बाकी तो सब सीएम साहब के पास है, कमिश्नर आपके अंडर, जो डिस्ट्रिक्ट को चलाते हैं वो डीसीज आपके अंडर। तो आप क्या मतलब किस बात पे ब्लेम करते हैं दूसरों को कि भाई सरकार जो है वो नाकारा है? हम लोगों ने तो 6 महीने में अपने जो वादे हैं कम से कम थोड़े बहुत ही सही, बट पूरे तो किए। आप लोगों ने तो 10 साल में झूठ का इतना पहाड़ जो है खड़ा कर दिया है, पर सिर्फ झूठ झूठ झूठ, सच कहीं पे भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें, जितना मतलब किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोगों को झूठ पे झूठ जो बोला जा रहा है, उसके लिए हम लोग, मैं कम से कम सहमत नहीं हूं। इसीलिए आज मुझे कैमरा के सामने आना पड़ा कि अपने झूठ को बंद कर दो, सच का साथ दो और सच के लिए लड़ो। आप देख रहे हैं हमारे हॉस्पिटल की क्या हालत है। आप तो सेंटर में बैठ के, सोफों पे बैठ के, बुकेज दे के बड़े आराम से, क्या आप अपने किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मेडिकल कॉलेज नहीं सैंक्शन करा सकते? अगर आपकी पहुंच इतनी ज्यादा है, आप इतने सेंटर में आपकी पकड़ है, तो आप आज तक हमारे हॉस्पिटल के लिए आपने किया क्या? वो तो पहले तो भी ठीक चल रहा था 10 साल पहले से, आज तो वो हॉस्पिटल जो है रेफर हॉस्पिटल बन चुका है। और अगर लोग बेचारे बात करें तो उनको पुलिस के डंडे मिलते हैं, उनको बताया जाता है आप लोग गुंडे हो, उनको बोला जाता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, आप लोग जी फसाद करते हो। तो लोग जाएं तो जाएं कहाँ? अगर एक्सपायरी दवाइयाँ हॉस्पिटल्स में मिल रही हैं, अगर दवाइयों से कितनी बार एमएलए साहिबा हमारी किश्तवाड़ के हॉस्पिटल जाके उन्होंने ये मुआयना किया कि हमारे उंगलियां मेरे पे भी उठेंगी। हमने बात की, हमने जब भी दिशा की मीटिंग रही, हमारे एमपी साहब, सिर्फ हमारा मुझे लगता है बदकिस्मती ये है कि उन मीटिंग्स के अंदर कैमराज नहीं होते हैं। अगर होते तो इन बाहर के लोगों को पता चलता कि हम लोग वहां पे कितना कुछ बोलते हैं। बट मुझे लगता है शायद बदकिस्मती थी जिस दिन मैंने ये कुर्सी संभाली। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जिस हिसाब का काम करना हम लोग चाहते थे वो हमें कभी नहीं करने दिया गया। और जो नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े स्टेजों से ये कहा कि जो डीडीसीज के हम इलेक्शन कराएंगे उसकी पावर ऐसी होगी वैसे, बट वैसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ नाम के तौर पे 71 लाख रुपए पर डीडीसीज को दिया गया, और वो भी आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाना है एज ए चेयरपर्सन। और कोई फंड जो है हमें नहीं दिया गया कि मैं किश्तवाड़ के लोगों को कुछ दे सकती, मैं छात्रों के लोगों को कुछ दे सकती, मैं भोजवा के लोगों को कुछ दे सकती, मैं पाडर के लोगों को, नागसनी के लोगों को कुछ दे सकती। बट ये हमारी बदकिस्मती थी कि हम लोगों ने उस टाइम भी बीजेपी के इन झूठे वादों पे जो है हम उतरे, हमने लोगों के लिए इलेक्शन लड़ा कि हम ग्राउंड पे उतर के जो है काम कर सके लोगों के लिए। बट मुझे लगता है कि इनके उस झूठ से हम लोगों को नहीं, हमारे उन लोगों को जिनको उम्मीदें थी हमसे, हम उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा करना चाहते थे, बट हम नहीं कर पाए। तो आसिफ जी,
आप देखिए हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस है, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको खोला, बीजेपी ने क्या किया 10 सालों से? 10 सालों से हमारा पॉलिटेक्निक बिल्डिंग किश्तवाड़ इनकम्प्लीट, हमारा मड़वा डिग्री कॉलेज इनकम्प्लीट, हमारा छात्रों कॉलेज इनकम्प्लीट। क्या किया इन लोगों ने? क्यों जो वो कॉलेजेस थे आज तक नहीं बन पाए? अब ये लोग उंगली उठाएंगे उमर साहब पे, अब ये उंगली उठाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। अभी तो जुमा आए हुए हमें 6 महीने से ज़्यादा हुए हैं। आप लोगों ने जो पिछले 10 साल में जो गंद मचाई है उसको साफ करने में अभी हमें टाइम लगेगा। उसके बावजूद अगर आप बात करते हैं कि डेवलपमेंट नहीं करने, तो मैं आमंत्रित करूंगी सुनील शर्मा जी को कि आप हमारे साथ चल के स्टेट की मांग करें। हम आपके साथ शाना बश, आप लीड करें, हम आपके पीछे खड़े हैं। बोले आपकी हमें स्टेट चाहिए, हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि हम भी आपके साथ रहेंगे। और स्टेट जब हमें मिलेगी उसके 4 साल के बाद आपका हक बनता है ये पूछना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में क्या किया। तो ये जो जिस तरह का आप वो हमेशा से ही 3 महीने कश्मीर में काट के 2 दिनों के लिए किश्तवाड़ आके ये भाषण देते हैं, तो ये देना बंद कर दो। लोगों के लिए काम करो। लोग चाहते हैं, अगर उन्होंने आपको चुना है, आप उनके लिए काम करें कि जो डिमांड, जो एक एक्सपेक्टेशंस लोगों के अंदर है, कम से कम उस पर बात करें ना। आप उसकी बात ना करते हुए आपकी एक एमएलए साहिबा जो किश्तवाड़ की बनी है, वो उनके पास सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं। एक तो 70 साल, दूसरा अलगाववाद, और तीसरा भाई मैंने उमर साहब को चिट्ठियां दे दी हैं तो वो करेंगे तो हो जाएगा। तो भाई आप खुद क्या कर रही हैं? मतलब आप एज ए एमएलए आपका क्या है कि आपको सिर्फ लोगों के पास जाके 70 साल से कुछ किया ही नहीं इन्होंने। 70 साल से अगर नहीं किया होता, जिस स्कूल से आप पढ़ के निकली हैं वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही देन है, वो आप लोगों ने नहीं बनाए हैं। जिस कॉलेजेस से आप पढ़ के निकली वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही देन है, आप लोगों ने वो हमें नहीं दिए हैं। आपने तो ऐसा किया है कि जितने हमारे स्कूल्स हैं उनका स्टाफ जो है इतना कम हो गया, नई रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई। 80 स्कूल डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के जो है बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टाफ की कमी थी। तो ये चीजें अब बाहर निकालें ना, इस पे काम करें। अच्छा, यहाँ पर प्रोजेक्टों को लेकर आपने बात की, तो पिछले दिनों काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा है प्रोजेक्टों को लेकर, खासतौर पर बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस को लेकर, और जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं हो रहा। तो इस पर आप क्या बोलेंगी? जो इस वक्त प्रोजेक्ट्स पे सिक्योरिटी थ्रेट है, खासतौर पर जब इंडस वाटर ट्रीटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सस्पेंड किया है, तो जो ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस है इस पर क्यों बवाल मचा हुआ है? मुझे तो लग रहा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगनी चाहिए। इससे क्लियर रहे। देखिए, अगर कंपनीज का ये कहना है कि लोकल्स काम नहीं करते, क्योंकि हमने कभी बड़ी बात जब मीटिंग्स की, नहीं लोकल काम नहीं करते, लोग बेचारे काम कर रहे हैं। जिनको पता है कि मुझे अपना 3 वक्त का खाना जो है इसी कंपनी से मिलेगा, वो काम कर रहा है। काम वही लोग नहीं कर रहे हैं जो आराम की, जो कहते हैं ना, आराम तलबी है, और जिनको पॉलिटिकल बैक है। और मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं आपसे क्या कहूँ, आपको पता है, आप 4 साल से हम लोगों को कवर कर रहे हैं, कौन कहाँ है क्या है हमने सब बताया हुआ है। बट जब कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बट हाँ, हमारा ये है कि जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जितने लेबर्स हमारे काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के, उनको सेंटर वेजेस मिलने चाहिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए, ताकि क्लियर रहे कि जो बेचारा काम कर रहा है कम से कम उस पर उंगली ना उठे। तो जो आराम कर रहे हैं कम से कम उनको कहा जाए कि भाई आप भी जाओ, और अगर आपको काम करना है वहां बैठ के काम करो। तो हम लोगों ने कभी इस चीज के लिए ये नहीं कहा कि नहीं लगनी चाहिए कुछ। हम कह रहे हैं कि अगर वैसे भी जो काम करने वाले वो काम करें, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है कि बायोमेट्रिक लगे या ना लगे, क्योंकि वो अपना काम करे। परेशानी उन्हीं लोगों की होगी जो वहां पे जाते ही नहीं होंगे, या वो चाहते ही नहीं है कि बायोमेट्रिक लगे। हम आराम जो है किश्तवाड़ में बैठ के करें, और कंपनीज काम मतलब सैलरी दे रही है तो वो खा रहे हैं। तो हम उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट से और आपकी गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि अभी 7-8 महीने हुए यहाँ पर ना ही आपका कोई मिनिस्टर आया और ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव आया, यानी कि जो चिनाब बेल्ट है यहाँ पर तो कोई मिनिस्टर ही नहीं दिख रहा है। देखिए, हम आपको भी पता है कि ये जो भी टेन्योर रहा अभी हमारी सरकार का, पहलगाम अटैक, मतलब जिसकी हम सोचते हुए भी, वो दिन सोचते हुए भी रूह कांप जाती है कि इतना बड़ा इंसिडेंट जो है हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ। उसके बाद जो भी सिंदूर जब ऑपरेशन था उसमें भी डिस्टर्बेंस रही। तो हम लोगों ने उमर साहब से 2-3 बार मुलाकात की और उन्होंने पूरा श्योर किया था कि वो खुद आएंगे। अगर खुद नहीं आए
तो जो हमारे मिनिस्टर साहब यहाँ पे बनाए हुए हैं, या चेयरमैन जो कि हर डिस्ट्रिक्ट का बनाया हुआ है, तो वो लोग आएंगे और मुझे लगता है जल्दी उन लोगों का विजिट जो है, क्योंकि अब जो हालात है वो भी सामान्य हो रहे हैं, तो वो लोग ज़रूर आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, बात करेंगे, जो भी मुश्किलें डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की हैं उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम लोग एज ए रिप्रेजेंटेटिव, आपको पता ही है कि हमारा अब टेन्योर जो है कुछ ही समय का रह गया, और मैं पूरी आशा और उम्मीद करूंगी कि जितना हो सके अपनी सरकार से जो है काम निकालने की हम कोशिश करेंगे। और मुझे पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे उमर साहब के अलावा जम्मू कश्मीर की बेहतरी कोई और नहीं कर सकता है। बीजेपी का जो है सिर्फ एक सपना ही है चीफ मिनिस्टर बनना, क्योंकि उनकी जो बुनियाद है वही झूठ से शुरू है।